आप लोगों को ये कुछ मैंने कोट शेयर की थी, ठीक है। अब आज का जो टॉपिक पढ़ा उसमें देखेंगे क्या क्या ऐड हो सकता है। लेट्स सी, मैं आप लोगों को मार्क आउट कराने लगी हूँ। और ये जो नोट्स है ना बेटा, ये आप फोटो स्टेट भी करवा सकते हैं, ठीक है। इनको फोटो स्टेट करवा लें और फोटो स्टेट करवा के अपने पास रखें। यहाँ पे देखें कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे आज हमने बात की कि पोइट्री की, नेचर ऑफ पोइट्री की ना, कि कैसी नेचर ऑफ पोइट्री है और किस तरीके से पोइट्री जो है वो मजीद जैसे कहना चाहिए कि उसकी कैसे उसका फंक्शन कैसा है, पोइट्री का फंक्शन कैसा है, ठीक है। दैट इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ पोइट्री, कि वो जो है नेचर जो है वो ब्रेजन है लेकिन पोइट्री उसको गोल्डन बना देती है। अब उसके अंदर सिडनी ने क्या इंक्लूड किया था, कल हमने थर्ड फॉर्म ऑफ पोइट्री पढ़ी थी जिसको हमने इमेजिनेटिव लिटरेचर या इमेजिनेटिव पोइट्री का नाम दिया था। तो इसके अंदर आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसके अंदर आपने ये कोट ऐड करनी है कि सिडनी इंक्लूड्स ऑल इमेजिनेटिव लिटरेचर अंडर द हेड ऑफ पोइट्री, अर्ली राइटर्स हेरोडोटस, ज़ेनोफोया। मतलब ये जो है उसने इन दो राइटर्स के नाम दिए थे जिन्होंने इमेजिनेटिव लिटरेचर को यूज किया था। दूसरा, ये चार्जेस अगेंस्ट पोइट्री, ये तो बेटा मैंने आपको कल ही की पॉइंट्स में बता दिया था कि ये क्या चार्जेस हैं। उसके बाद नीचे देखें, टू मेजर हेरेसीज अगेंस्ट पोइट्री। एक तो पोइट्री के अगेंस्ट चार्जेस लगे थे कि पोइट्री इज यूजलेस, अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये आज के टॉपिक में आप ऐड नहीं करेंगे, मैं जस्ट आपको एक आउटलाइन बता रही हूँ कि किस किस टॉपिक में क्या क्या आना है। यहाँ भी देखिए चार्जेस अगेंस्ट पोइट्री है कि पोइट्री इज यूजलेस, अ वेस्ट ऑफ टाइम, पोइट्री इज डिसेप्टिव, द मदर ऑफ लाइज, पोइट्री इज इमोरल, द पर्स नर्स ऑफ अब्यूज। यहाँ पे पर्स लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा, दैट इज द नर्स ऑफ अब्यूज। प्लाटो वुड हैव नन ऑफ इट एंड सो बैनिश पोइट फ्रॉम द रिपब्लिक। दूसरा, टू मेजर हेरेसीज थी पोइट्री के खिलाफ, द डिक्लेरेशन, द वर्स इज नॉट। बेटा ये पॉइंट आपने कल के टॉपिक में ऐड करना है। दो मेजर हेरेसीज थी पोइट्री के खिलाफ, वो क्या थी? द डिक्लेरेशन, द वर्स इज नॉट इनसेपरेबल फ्रॉम पोइट्री, और दूसरा डिनंसिएशन ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी। जो डिनंसिएशन थी ट्रेजिक कॉमेडी की, इसमें ये आपने ऐड करना, वो जो हमने एंड पे पढ़ा था ना कल, वो जो ड्रामा का जो डाउनफॉल था, और फिर हमने देखा था कि जो इंग्लैंड है दैट इज द स्टेप मदर ऑफ पोइट्स। तो वो वाला आप लोगों ने उसमें ये एक्चुअली ये हेरेसीज थी जिसकी वजह से जो पोइट्री को बुरा समझा जाता था। अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने लिखा हुआ है कोट नंबर 1। ये 1 2 3 4 जो दिए हुए ना यहाँ पे, आपको इसके साथ नोट्स भी शेयर किए हैं। उसके इसके 1 2 3 4 और उनके 1 2 3 4 को जो है ना मैच कर लीजिएगा कि ये पॉइंट्स उधर आने हैं, ठीक है। उनमें आपने ऐड करने हैं। आज हमने क्या पढ़ा था, टॉपिक हमारा क्या था? नेचर ऑफ पोइट्री। उसमें आप ये कोट ऐड करेंगे, नो लर्निंग इज सो गुड एज दैट विद टीचर्स एंड मूवर टू वर्च्यू, एंड दैट कैन नन कैन बोथ टीच एंड मूव, देयर इज सो मच एज पोइट्री, ठीक है। ये उसने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, जो फर्स्ट ऑब्जेक्शन था उसके खिलाफ भी उसने जो जवाब दिया था वो ये था। लेकिन आपने जब पोइट्री के बारे में लिखना है कि नेचर इज प्रेजेंट, एंड वो जो मैंने आपको सप्लीमेंट्री 2018 का पेपर है उसमें भी ये आ सकता है कि नो लर्निंग इज सो गुड एज दैट विद टीचर्स एंड मूव टू वर्च्यू, ठीक है, वर्च्यू की तरफ लेके जाती है। दूसरी चीज, द पोएट नथिंग अफर्म्स एंड ही नेवर लाइक, ठीक है। ये सेकंड उसने ऑब्जेक्शन के बारे में उसने जवाब दिया था। और थर्ड ऑब्जेक्शन के जवाब में उसने क्या दिया था? डेविड डाइचेस की कोट है, फॉर सिडनी द पोएट इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। ये आज का जो आपका लेसन था उसमें ये पोएट कोट ऐड हो सकती है। फॉर सिडनी the poet is the creator of the world which lead those who view it to follow virtue and shun vices। सिडनी के लिए पोएट जो है वो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड है, जो कि लीड करता है उनको who view it to follow virtue and shun vice, जो व्यू करता है कि वो फॉलो करे वर्च्यू को और शन करे वाइस को। उसके बाद नॉट दैट पोएट्री अब्यूजथ मैन विद। अच्छा, इसके अंदर अगर आपको चले पूरा नहीं आ रहा विच लीड दोज, आप सिर्फ इतने लिख दें कि डेविड डाइचेस सेज फॉर सिडनी द पोएट इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। इतना भी लिख दें तो तब भी आपकी एक ही कोट काउंट होती है, और आगे डॉट 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 करके उसको इन्वर्टेड कॉमास एनक्लोज कर दें। उसके बाद नंबर 3 में ही जो थर्ड चार्जेस के ऊपर लगा था पोएट्री के ऊपर, उसी के जवाब में एक कोट है जो कल हमने पढ़े थे ना चार्जेस, ये उन्हीं के जवाब में कुछ कोट्स हैं। नॉट दैट पोएट्री अब्यूजथ मैन विद बट दैट मैन्स विद दैट अब्यूजथ पोएट्री। उसके बाद नीचे आइएगा,
He maintains that Plato was not against poetry itself but against its abuse. नंबर 5 मतलब फोर्थ चार्ज के खिलाफ उसने ये बात की थी. नंबर 5 है सिडनी. But the poet is the food for tender stomachs. The poet is indeed the right popular philosopher. ये जो हम अभी करेंगे ना कल, बल्कि आज भी हमारा हुआ था, सुपीरियोरिटी ऑफ, लिख लें यहाँ पे, सुपीरियोरिटी ऑफ पोएट्री ओवर हिस्ट्री एंड फिलोसफी. हिस्ट्री एंड फिलोसफी, और ये पॉइंट अभी हमारा नेचर ऑफ पोएट्री के ऊपर भी आया. ठीक है, तो वहां पे जहां पे फिलोसफर और हिस्ट्री की बात हो रही थी तो वहां पे आपने ये कोट ऐड करनी है. बट द पोएट इज द फूड फॉर टेंडर स्टमक, द पोएट इज इंडीड द राइट पॉपुलर फिलोसफर. उसके बाद नीचे आ जाए, थर्ड ऑब्जेक्शन के जवाब में भी ये कोट आ सकती है. कोट में आपको पढ़ देती हूँ. फॉर ही डज नॉट ओनली शो द वे बट गिव सो स्वीट अ प्रोस्पेक्ट इनटू द वे एज विल एंटाइज एनी मैन टू एंटर इनटू इट. कि वो सिर्फ वो वे नहीं शो करता बल्कि एक स्वीट प्रोस्पेक्ट बताता है इनटू द वे, कि हर इंसान चाहता है कि वो इसके अंदर एंटर हो जाए. यानी कि पोइट्री जो है इंसान को उसका प्रोस्पेक्ट भी ब्यूटीफुल बना के दिखाती है. आज के जो आपका आया है ना, आज का जो क्वेश्चन है उसमें ये कोड भी ऐड कर लें. फॉर ही डज नॉट ओनली शो द वे but gives so sweet a prospect, but gives so sweet a prospect into the way as well entice any man to enter into it. अच्छा, उसके बाद नीचे देखें, एसी बॉग, इसकी जो कोट है नंबर 6. अच्छा, ये मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ये इसी तरीके से पॉइंट्स में मैं बेटा याद करती थी. नन बट बेन जॉनसन surpassed him as a literary critic. None of the writer of his age approached his influence in the field of prose romance. ये वाली जो कोट है, कोई भी क्वेश्चन फिलिप सिडनी का आएगा, आपने उसके एंड में ये कोट जरूर लिखनी है. ठीक है, कोई भी फिलिप सिडनी का क्वेश्चन आए उसके एंड में आपने फिलिप सिडनी की तारीफ में ये कोट जरूर लिखनी है कि फिलिप सिडनी जो है, his influence in the field of prose romance. prose romance यही होता है ना, इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जाके आप चीज को ब्यूटीफाई करते हो. तो आज के क्वेश्चन में भी ये ऐड होगा. इवन फिलिप सिडनी का कोई भी क्वेश्चन आए आपने ये जरूर कोट ऐड कर देनी है. उसके बाद है, the poets have furnished not only richer and livelier picture of the earth and natural objects but also perfect models of true love, constant friendship, genuine bravery and heroism. अभी पीछे मैं आप लोगों को वो जो कैरेक्टर्स बता रही थी, वो जो पीछे पायलट्स, पेज फर्स्ट पेज पे आइएगा बेटा, नेचर एंड फंक्शन ऑफ पोइट्री. उसमें देखिए लास्ट फोर्थ फिफ्थ लास्ट में पायलट्स लिखा हुआ था, साइरस एनीस. यहाँ पे आपने ये कोट ऐड करनी है. अब ये कोट नंबर क्या है, यहाँ पे कोट नंबर 7, यहाँ पे 7 ऐड करते हैं, 7 नंबर लगाते हैं ताकि आपको पता हो. फिर अक्सर क्वेश्चन आता है फिलिप सिडनी एज अ रेनेसा मैन. अगर तो फिलिप सिडनी आ गया ना एज अ रेनेसा मैन, तो आपने फिलिप सिडनी आए या कोई भी आ जाए, आपने ये जरूर ऐड कर देना. Renaissance for the beginning of modern literary criticism has to look to Italy of the 14th and 15th century, to that formative period of Renaissance which have drawn its inspiration from the revival of learning and बेटा अपने माइक चेक कीजिएगा. अच्छा, which had drawn its inspiration from the revival of learning and renewed the study of classical literature of Greece and Rome. Spingarn says, the doctrines discussed by Sidney had been receiving very similar treatment from the Italians half century. और doctrines जो थी discuss हुई थी by Sidney had been received very similar treatment from the Italians half century. यानी कि same Spingarn ने कहा था, Spingarn उसने ये कहा था कि मतलब इसने जो है इटालियन हाफ सेंचुरी की जो ट्रीटमेंट था पोइट्री का, उसने भी ऐसा ही डिस्कस किया था उन्हीं डॉक्ट्राइन्स को. उसके बाद देखें कि सिडनीज अपॉलजी फॉर पोइट्री इज अ प्रोडक्ट ऑफ रेनेसां.
ठीक है, वो प्रोडक्ट ऑफ रेनेसां अक्सर आ जाता है, सिडनीज अपॉलजी फॉर पोएट्री इज द प्रोडक्ट ऑफ रेनेसां, तो आप वहां पे ये पॉइंट्स ऐड करेंगे और उसके बाद सारे का सारा नेचर एंड फंक्शन ऑफ पोएट्री लिख दें, आपके आंसर का क्वेश्चन बन गया। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है ना। अच्छा आगे चलते हैं। द apology is the first important landmark in the history of criticism in England and epitome of what was significant in medieval tradition as well as contemporary critical thoughts in Italy। ठीक है, इन इटली है ये। तो अपॉलजी जो है इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क। अच्छा, अब आपने ये जब भी आप अपॉलजी फॉर पोइट्री के बारे में लिखेंगे तो पहली लाइन आपने ये लिखनी है, द अपॉलजी इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिटिसिज्म इन इंग्लैंड। ये बेटा मैंने इसलिए लाइंस ऐड की हुई हैं कि मैंने एक्चुअली हर क्वेश्चन के में हर टॉपिक में कुछ ऐसी लाइंस बनाई हुई थी, जैसे मैंने आपको गैलीलियो गैलीलाई की एक लाइन लिखाई थी कि मैंने आपको कहा था इसको समझ लें कि ये एक यूनिवर्सल लाइन है कि कोई भी गैलीलियो का क्वेश्चन आएगा तो आपने वो ऐड करनी है कि अपॉलजी की ये वो लाइन है कि कोई भी स्टार्ट आए अपॉलजी के बारे में आपने ये जरूर लिखनी है कि द अपॉलजी इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क in the history of criticism in England and epitome of what was significant in medieval tradition as well as contemporary critical thoughts in Italy। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखें, commenting on Sydney's defense of poetry against these charges, Wimsatt and Brooks maintained their Sydney's reply is a counterblast to the Puritan Platonic impeachment of poetry। ब्रूक्स और विमसेट ने कहा था कि सिडनी का जो रिप्लाई है वो तो एक काउंटर ब्लास्ट है टू द प्यूरिटन प्लेटोनिक इम्पीचमेंट ऑफ पोएट्री, कि ये जो प्यूरिटन और प्लेटोनिक इम्पीचमेंट ऑफ पोएट्री जो इन्होंने पोएट्री के खिलाफ जो बातें की थी, जो चार्जेस किए थे पोएट्री ने, ये सिडनी का तो ये जो डिफेंस ऑफ पोएट्री है ये काउंटर ब्लास्ट है। तो देखिए कितनी मजे की आपकी पोएट्री। अब जहां पे आप लिखेंगे उसका डिफेंस ऑफ पोएट्री, वहां पे आप ये ऐड कर दें। ठीक है, ये कोट वहां पे ऐड कर दें। अब देखिए ये वाली कोट्स आपके ना तो नोट्स में है ना आपकी बुक्स में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, नेक्स्ट है, His manifesto, an apology for poetry, is not a mere defense of poetry. It is a glorification of poetry, which is no less exalted because it is based on logic and common sense। उसका जो मैनिफेस्टो था एन अपॉलजी फॉर पोइट्री, वो सिर्फ मेयर डिफेंस ऑफ पोइट्री नहीं था, इट इज अ ग्लोरिफिकेशन ऑफ पोइट्री। ये तो ग्लोरिफिकेशन ऑफ पोइट्री थी विच इज नो लेस एक्सॉल्टेड बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड कॉमन सेंस। अब जब आप डिफेंस ऑफ पोइट्री करेंगे उसमें ये कोट आराम से लिख सकते हैं। फिर हैज बीन कॉल्ड एपिटॉम ऑफ रेनेसां पोइट्री, उसका जो डिफेंस ऑफ पोइट्री है उसको क्या कहा गया, एपिटॉम ऑफ रेनेसांस पोइट्री। फिर अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, ये साइड पे देखिए स्टार लगा के 3 स्टार्स लगाया हुआ है और मैंने लिखा हुआ मस्ट लर्न। ये वो पैराग्राफ है जो हर क्वेश्चन के अंदर आपने बीच में करके उसको फिट कर देना बस। ठीक है, इसलिए मैंने 3 स्टार साइड पे लगाया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, इन द डिस्कशन ऑफ पोएट्री वी आर अवेयर ऑफ हिज indebtedness to Plato, Aristotle and Horace, and not to speak their interpreters of that age, या interpreters लिखा बेटा, interpreters होता है of that age, but Platonic inspiration and Aristotelian imitation as well as teach delight and move of Horace and Latin rhetorician are mingled with medieval conception of dark conceit or the allegorical nature of the poetry। यानी कि वो एक रेनेसा, बेटा ये सारा मैंने उसकी रेनेसा, फिलिप सिडनी एज अ रेनेसा पोएट आ जाए, क्रिटिक आ जाए, या उसका फंक्शन या उसका रोल ऑफ फिलिप सिडनी इन क्रिटिसिज्म आ जाए, तो आपने ये वाली सारी लाइंस वैसे भी ऐड कर देनी है और कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसके बीच में कहीं ना कहीं करके आपने उसकी तारीफ जरूर करनी है। तारीफ से क्या होता है, एग्जेजरेशन। देखिए पोएट एग्जेजरेशन का लेवल क्यों यूज करता है, एग्जेजरेशन किसी भी राइटिंग में देख लें, एग्जेजरेशन जरूर हुई होती है। आपने ये वाली एग्जेजरेटेड लाइंस जो है ना आपने अपने उसके अंदर जरूर लिखनी है, अपने पेपर के अंदर, आंसर के अंदर। वैसे एग्जेजरेशन इज द पार्ट ऑफ झूठ। ठीक है, अपनी जिंदगी में से एग्जेजरेशन निकाल दें कि मैं बहुत कोई अच्छी खातून हूँ, ये वाली एग्जेजरेशन निकाल दें, लेकिन आपका जो पेपर है ना उधर आपने एग्जेजरेशन जरूर करनी है। ठीक है,
वहां पे आपने बताना है कि भाई जो काम फिलिप सिडनी ने किया है वो तो भाई किसी ने किया ही कोई नहीं, ठीक है। और ताकि वो एग्जामिनर को लगे वाकई सिडनी, फिलिप सिडनी से बड़ा तो कोई क्रिटिक था ही नहीं, और जितना इस लड़की को फिलिप सिडनी के बारे में पता इतना तो मुझे भी नहीं पता, तो इसको ऐसा करो 25 में से 22 नंबर दे, ठीक है। तो वो बेचारा आपको तंग आके ना 25 में से 22 नंबर दे ही देगा। अच्छा यहाँ पे देखें, ये लिखा प्लाटो फाउंड फॉल्ट with wrong opinion about the gods, making light tales of their unspotted essence which were tending to corrupt the youth. अच्छा ये प्लाटो ने जो कहा था ना इसके बारे में, पोइट्री के बारे में, ये वही लाइंस है जो कि यहाँ पे बताई जा रही हैं कि प्लाटो फाउंड फॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पे आपने पोइट्री वॉज द मोस्ट एंशिएंट एंड फुल ऑफ वर्च्यू, ब्रीडिंग, डिलाइटफुल, एक मिनट मैं जरा अपने नोट्स खोलूं, वहां ये ब्रीडिंग, डिलाइटफुलनेस, इसको फुल कर लीजिएगा, लिख लें कहीं पे ना इस पूरी कोट को। तो ये बेटा आपकी टोटल कोर्स हो गई हैं। अच्छा आगे भी है, द थर्ड ऑब्जेक्शन के जवाब में आप ये भी लिख सकते हैं, द पोएट्स हैव फर्निश्ड नॉट ओनली रिचर एंड लाइवलियर पिक्चर ऑफ द अर्थ एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट, ये भी मैंने आपको करवा दिया था। एसी वॉग की भी हमने पढ़ ली थी अभी पीछे कोट, ये वहीं पे दोबारा आ गई है। और सेकंड ऑब्जेक्शन, फर्स्ट ऑब्जेक्शन, अच्छा वो ये मैंने वैसे लिखी हुई थी, नंबर 8 में मैंने पॉइंट्स लिखा, पोइट्री इज एन आर्ट ऑफ इमिटेशन फॉर सो अरिस्टोटल, जो आज हमने लिखा ना कि मैमेसिस वाला शुरू में आ रही थी, तो ये वहां पे आप ऐड करेंगे, पोइट्री इज एन आर्ट ऑफ इमिटेशन फॉर सो अरिस्टोटल टर्म्ड इट इन द वर्ड मैमेसिस, ठीक है, एक आर्ट ऑफ इमिटेशन है और अरिस्टोटल ने इसको टर्म किया है इन द वर्ड मैमेसिस, that is to say a representing, counterfeiting or figuring forth, to speak metaphorically, or a speaking picture with ending to teach and delight. इसको बेटा आप लोगों ने लिखना है आज के शुरू में, वो जो मैमेसिस की बात आई थी ना अरिस्टोटल और मैमेसिस की, वहां पे जरा इसको मार्क आउट कर लें। पहले मैं आपको अभी मार्क करा देती हूँ। कहाँ पे था भाई मैमेसिस? शुरू में देखें, सिडनी फॉलोइंग अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ मैमेसिस, यहाँ पे आपने ये कोट नंबर 8 जो है ना इसको ऐड करना है, यहाँ पे नंबर 8 लिख लीजिएगा ताकि आपको पता हो, आपने पॉइंटिंग की होगी ना कि नंबर 8 यहाँ पे लिखना है, तो बाद में नोट्स खोल के नंबर 8 यहाँ पे लगा दीजिएगा। लिख लें इनको ना। और फिर वो क्या कहता है, द पोएट नथिंग अफर्म्स एंड देयरफॉर ही नेवर लाइज, वो जहाँ पे पोएट्स के बारे में कहा गया था ना कि वो झूठ बोलते हैं। और डेविड डाइजेस ने क्या कहा था, फॉर सिडनी द पोएट इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड व्हिच लीड दोज हु व्यू इट टू फॉलो वर्च्यू एंड शन वाइस। उसके बाद नंबर 4 है, सिडनी ने कहा था, बट द पोएट इज द फूड फॉर टेंडर स्टमक, द पोएट इज इंडीड द राइट पॉपुलर फिलोसोफर। मैंने एक्चुअली पहले इतनी आपको कोट लिखवाई थी, ये अब द पोएट इज इंडीड द राइट पॉपुलर फिलोसोफर, ये सिडनी ने कहा था। तो अभी हम फिलोसफी की बात कर रहे हैं, और कल मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी सुपीरियोरिटी ऑफ पोएट्री ओवर फिलोसफी एंड हिस्ट्री, वहां पे आपने ये वाली कोट मस्ट ऐड करनी है, ठीक है। और कोट नंबर 5 है, फॉर ही डज नॉट ओनली शो द वे बट गिव स्वीट अ प्रोस्पेक्ट इनटू द वे, ये भी आपको करा दिया। और नीचे Spingarn points his defense of poetry is veritable epitome of literary criticism of Italian Renaissance, and so throughout is imbued with the spirit, and so noble a conception of the temper and principle of Renaissance criticism. Atkin ने कहा था, his defense is the key to an understanding and appreciation of Elizabethan poetry and poetic theory. और द मेन कोट है हमारी, द रियल वर्ल्ड इज ब्रेजन एंड द पोएट्स ओनली डिलीवर अ गोल्ड। ये बेटा आपका आज का लेसन एंड हो गया।